चंद रोज पहले की बात है, ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ टीवी चैनल्स कुंभ मेले के हवाले से ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान दूरी और दुश्मनी को बढ़ावा देते हैं और फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। आज की वीडियो में हम उन चैनल्स के थंबनेल दिखाएंगे जैसे जी न्यूज, रिपब्लिक भारत और दीगर बहुत से न्यूज चैनल्स हैं। उन थंबनेल्स में हम देखेंगे कि किस तरह ये लोग नफरत और शरारत भरे थंबनेल इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए और लोगों के जज्बात को भड़काने के लिए। यहां तक कि इन्होंने ऐसे फेक थंबनेल भी बनाए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखा दिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गंगा स्नान करते हुए दिखाया, यहां तक कि एलोन मस्क को कुंभ मेले में लाकर के खड़ा कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और उनके जज्बात को भड़काने के लिए कुछ मासूम और भोले भाले धार्मिक लोगों की कम इल्मी का फायदा उठाकर व्यूज हासिल करने के लिए किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे थंबनेल हैं जो हमारी सोशल हार्मोनी को, हमारे समाज के अंदर भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहला थंबनेल आप देखें, ये रिपब्लिक भारत का थंबनेल है। अब देखिए इसमें इन्होंने हेडलाइन क्या लगाई है, कुंभ में ट्रंप, पुतिन को स्नान करते देख बिल बिला उठे मुस्लिम देश, मोदी ने भी लगा दी डुबकी। पहली बात तो यह है कि कुंभ के अंदर अगर ट्रंप या व्लादिमीर पुतिन आकर के स्नान करेंगे तो उससे मुस्लिम देश क्यों बिलबिला उठेंगे। इन लोगों ने यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है कि हमारे यहां पर कुछ लोग हैं जो इस तरह का थंबनेल देखना चाहते हैं, उनके जज्बात को भड़काकर, ताकि वो इसके ऊपर क्लिक करें। ये एक तरह का क्लिक बेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत के ऊपर मबनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चीज के अंदर। और फिर यहां पर देखें, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा है कि उन्होंने गंगा के अंदर डुबकी लगा दी, जबकि उन्होंने इस कुंभ मेले के अंदर अब तक कोई भी डुबकी नहीं लगाई, कोई गंगा स्नान उन्होंने नहीं किया है। इसी तरीके से यह भी रिपब्लिक भारत का एक थंबनेल है, पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। भाई आप मुझे ये बताइए, मुसलमानों की नफरत में किस हद तक आप लोग गिर सकते हैं, किस हद तक आप अपने देश में मौजूद करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर अपना चैनल चलाने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों के अंदर से इंसानियत किस हद तक खत्म हो गई है। आपको पता है कि इस तरह के वीडियोस के जरिए से, इस तरह के थंबनेल्स के जरिए से हमारी जो सोशल हार्मोनी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, लोगों के अंदर नफरतें जन्म लेती हैं। लेकिन इन लोगों का जो जमीर है ना वो मुर्दा हो चुका है, सिर्फ अपने चैनल को चलाने के लिए, व्यूज हासिल करने के लिए, लोगों के दिमागों के अंदर एक कम्युनिटी से नफरत फैलाने के लिए इस तरह के थंबनेल ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर यहीं पर बस नहीं, बल्कि आप आगे देखिए, ये यहां पर रिपब्लिक भारत ही का एक थंबनेल है, इसमें लिखा हुआ है 10,000 मुसलमान बने हिंदू, कुंभ पर वक्फ ने ठोका दावा, योगी का ऑर्डर, मौलाना में हड़कंप। मैं कहता हूं कि अगर किसी मुसलमान ने यही थंबनेल लगाया होता, वो टोपी पहने हुए होता, उसकी दाढ़ी होती और यही थंबनेल लगाकर वो वीडियो बना रहा होता, तो उसका क्या हाल होना था। यानी 10,000, इसको 10,000 मुसलमान बने हिंदू, आप इसको उल्टा कर दें कि 10,000 वो बने मुसलमान, तो आप मुझे बताइए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जानी थी। लेकिन ये किसी भी तरह का कोई थंबनेल बनाते रहे, इनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, किसी तरह की कोई पूछ नहीं, किसी भी तरीके से नफरत फैलाते रहे, कोई बात नहीं। हमारे देश का नाम किसी भी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये लोग बदनाम करते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनका चैनल चलना चाहिए। आगे आप देखें, ये एक चैनल है हमारे यहां पर NMF के नाम से, यूट्यूब पर आप देखेंगे इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने भी एक थंबनेल लगाया है जिसमें आप देख रहे हैं ओवैसी और इसी के साथ सलमान खान, शाहरुख खान। इनके ताल्लुक से बताया जा रहा है कि इन्होंने महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाई। बल्कि आप देखें, ओवैसी साहिब को तो इन लोगों ने बिल्कुल एक तरह से पंडित जी बना करके खड़ा कर दिया है, जबकि आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज है। मैं पूछना चाहता हूं अपने हिंदू मुसलमान भाइयों से कि आप कब तक इन लोगों की इस तरह की फेक न्यूज के ऊपर भरोसा करते रहेंगे। यानी जब आपके जज्बात के साथ ये इस हद तक खेल सकते हैं, यानी आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को ये लोग सिर्फ आपसे व्यूज हासिल करने के लिए
कुंभ मेले में लाकर इस तरह से खड़ा कर सकते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या फेक न्यूज ये सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज हासिल करने के लिए कर सकते हैं। आपको पता है, आप अंदाजा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस थंबनेल से। असदुद्दीन ओवैसी को इन लोगों ने यहां पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? इसलिए कि इनको पता है कि हम एक खास कम्युनिटी को, बल्कि मैं खुल के बता देता हूं, इन लोगों का सोचना यह है कि हम हिंदुओं को इस तरह के थंबनेल दिखाकर बेवकूफ बना सकते हैं। मुझे माफ करना, मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इन लोगों की सोच आपको बता रहा हूं कि ये लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। आप यहीं पर बस नहीं है, बल्कि इन लोगों की कमीनी हरकतों को अगर आप देखेंगे तो आगे चलकर देखिए इन्होंने यहां पर क्या किया। जॉन सिन्हा है, ट्रंप है और विराट कोहली है। इन लोगों ने इन तीनों को यहां पर लाकर के खड़ा कर दिया, जबकि हकीकत यह है ना तो विराट कोहली, इसी तरीके से ना ट्रंप और ना ही जॉन सिन्हा कुंभ मेले में आए। जी न्यूज भी इसमें पीछे नहीं है, यानी इतना बड़ा चैनल जी न्यूज है, लेकिन इसके बावजूद भी हरकत इसकी आप देखें। महाकुंभ में ट्रंप और एलोन मस्क की डुबकी। आप मुझे बताइए, कहीं से कहीं तक क्या एलोन मस्क आपको दिखा? आपको कहीं पर ट्रंप दिखा? लेकिन इन लोगों ने कर दिया, इसलिए कि इनको पता है हम इस तरीके से वीडियो डालेंगे, थंबनेल डालेंगे, ये क्लिकबेट होगा, लोग आएंगे वीडियो देखने के लिए, बाद में उनको कुछ भी दिखाते रहें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक के इन लोगों ने राहुल गांधी को भी एक तरह से आतंकी बना करके पेश कर दिया। ये आप देखिए, रिपब्लिक भारत ही का ये चैनल है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, राहुल गांधी की बीच में एक कोमा सा इन लोगों ने लगा दिया, आतंकी साजिश। अब मुझे बताइए, एक आम आदमी जिसको इस तरह के कोमों को ना पता हो, जबकि हमारे यहां पर मैं समझता हूं 90% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझेंगे, और इनको भी पता है कि कोमा वगैरह अगर हम लगा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक आम आदमी, एक बच्चा तो यही समझेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी की आतंकी साजिश, महाकुंभ से साधुओं ने धमकाया, संभल में बुलडोजर भागे मुसलमान। तो इसमें ज्यादा देखने की बात यह है कि इन्होंने अपने देश के एक इतने बड़े नेता को इस तरह से अपने थंबनेल के अंदर दिखा दिया कि राहुल गांधी की आतंकी साजिश। इसी तरीके से यह रिपब्लिक भारत ही का एक और थंबनेल है, इसमें इन्होंने क्या लिखा, महाकुंभ में मुस्लिम बड़ी साजिश। यानी आप देख लीजिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, लोगों के दिमाग में क्या डालना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में एक बड़ी साजिश हुई है। बीच में नाम किसका डाला हुआ है, मुसलमानों का। अब लोगों के दिमाग में यही जाएगा कि ये साजिश करने वाले मुसलमान हैं। आप इसकी शक्ल देखिए जो थंबनेल पे है ना, आपको पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, सोबर बंदा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये चिंपैंजी से कम नजर नहीं आएगा। इस तरीके से उछल कर कूद कर नफरत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होगा कि आपको, आप समझ लीजिए, जहर खाने से भी बदतर वो आवाज लगेगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि कुछ टीवी चैनल्स कैसे नफरत और शरारत भरे थंबनेल इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात को भड़काते हैं। ऐसे मनफी मवाद के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए और अपने समाजी हम आहंगी को, मोहब्बत को बरकरार रखना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हम कर क्या सकते हैं। आखिर में हम कुछ बातों का जिक्र करते हैं जो हमारी करने की है, यानी इन तमाम चीजों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इन लोगों को हम के नाम जो माशरे के अंदर नफरत फैलाने का एक जरिया इन लोगों ने बनाया है उसको खत्म कर सकते हैं। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि खबरों की और जो बात आप तक ये लोग पहुंचा रहे हैं उसकी तस्दीक करें, मुख्तलिफ जराए से मालूमात हासिल करें। ऐसा ना हो कि एक जगह से आपको कोई वीडियो मिली है तो बस आप उसी के ऊपर बैठे रहें, बल्कि आपको जो खबर जहां से भी मिल रही है, चाहे कितना भी सोबर बंदा वो लग रहा है, चाहे कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, उसको मुख्तलिफ जगह पर जाकर के आप देखें, आपको सही और मुकम्मल तस्वीर उसी वक्त नजर आ सकती है। दूसरे नंबर पर नफरत फैलाने वाली जो वीडियोस होती हैं, जो मवाद होते हैं, या नफरत फैलाने वाले जो चैनल्स हैं या उनको चलाने वाले लोग हैं, उनको आप नजरअंदाज करें। ऐसी वीडियो को शेयर ही ना करें और ना ही उनके ऊपर कोई कमेंट करें, ना किसी तरह का कोई तबसरा करें। इसलिए कि अगर आप उनके ऊपर कोई कमेंट करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का भी कोई तबसरा करते हैं या आगे उनको शेयर करते हैं, तो यही तो इन लोगों को चाहिए। इस तरह से नफरत फैलाने वाले लोगों को इसी तरह तो ज्यादा मौका मिलता है। तो अगर इनको आप लोग इग्नोर करेंगे तो इनको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे पहली बात अपने जहन में आप ये बिठा लें कि आपको इनको नजरअंदाज करना ही करना है। चौथे नंबर पर आपको यह करना है
کہ اگر آپ کو کسی نفرت انگیز مواد کا سامنا ہو، کوئی ویڈیو آپ کے پاس اس طرح کی آئے، کوئی پوسٹ آپ کے پاس اس طرح کی آئے، تو آپ میں اگر قوت ہے تو آپ قانونی کارروائی کا سہارا لیں، جو آپ کے متعلق حکام ہیں ان کو اطلاع دیں تاکہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے قانونی کارروائی کی جا سکے۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، ہمت تو کسی نہ کسی کو جٹانی پڑے گی، وگرنہ آپ دیکھیں گے کہ اب تک جتنا نقصان یہ لوگ پہنچا چکے ہیں، اگر ہم نے اس کے اوپر آواز نہ اٹھائی اور قانونی کارروائی نہ کی، قانون کا سہارا ان لوگوں کے خلاف نہ لیا، تو یہ اس سے زیادہ آگے جا کر اس دیش کو، اس دیش کی سالمیت کو، یہاں پر بسنے والے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ پہنچا سکتے ہیں۔